बढ़ेगा मेरे साइड को पीछे गिरेगा नहीं कोई बात नहीं। नमस्कार सर आज किसको बना रहे हैं? पहले तो सर आप आज परिवार से मिलकर आए हैं सर, और कुछ अनाउंसमेंट भी आपने सर बनाए। किसको बना रहे हैं सर? सिरसा जिले को सर सौगात दी है सर आज करोड़ों रुपए की सर। ऐसा 368 करोड़ रुपए की ये सब योजनाएं सीएम साहब अगले महीने राज्यसभा की चुनाव हो रहे, किसके कोटे में जाएगी भाजपा या दूसरा? देखिए इसमें तुलना करते वैसे तो पार्लियामेंट सरकार और शहर की सरकार के चुनाव करवाने की कमीशन कोर्ट से मिल गई है सर। सरकार की तरफ से प्रपोजल दिया जाएगा सर। अभी थोड़ा सा होगा शहरों का जो तालिका है दोबारा करना होगा। एरिया को बढ़ाया गया जिले की बात लेकिन दो ऐसी हैं इनका क्योंकि एरिया बढ़ाया गया है उसमें दोबारा हुई है उसमें थोड़ा समय लगेगा। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में भी उन्होंने जो आपको बताया ना 2 महीने पूरा करते हैं नगर पालिका मुझे लगता है कोई बात नहीं है वो कैमरा उसका कर ले। मेडिकल कॉलेज कब शुरू हो पाएगा? मेडिकल कॉलेज के लिए हमने घोषणा कर दी है और इस प्रकार से उसका साइड वर्क पूरा हो गया, जमीन भी हैंड हो गई है। जमीन हैंड हो गई है तो क्या रुपये है 968 करोड़ रुपये का फाइल में है। जैसे पहुँचेगा तो सर एक तरफ सर पंजाब सरकार दावा कर रही थी कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन पंजाब के कुछ किसान मोहाली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ डिमांड है उनकी, बिजली नहीं मिल रही। सर वहाँ भी पक्का मोर्चा लगा दिया है सर कल से। आप हरियाणा में इसके बारे में सीएम साहब अब की बार गेहूं एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि जिस प्रकार की चौथी घोषणाएं करके और फ्री बीज का नाम दिखा करके चाहे किसान को महिलाएं हो या अन्य समाज के बाकी लोगों सबको ये फ्री दूंगा ये दूंगा, आज जब देने की बात आई है लोगों ने मांगना शुरू किया तो उसके बाद खड़े हुए हैं। इसलिए वहाँ एक रोष बना है किसान का, लेकिन किसानों के इस रोष के कारण से इस मुसीबत में आएंगे ये तो हो जाती है। सीएम साहब किसान से जुड़ा सवाल है, गेहूं की प्रोडक्शन इस बार कम हुई है तो किसान बोनस की मांग कर रहे हैं हरियाणा सरकार। देखिए किसान की हर बात हम बोनस लेके आते हैं, लेकिन हमने क्योंकि एमएसपी बना क्या है प्राइवेट पार्टी एमएसपी पर प्राइवेट हमको बहुत आधा ही शायद जो हमारा टारगेट था आधा ही 50% ही देता है किसानों ने क्या है प्राइवेट पार्टीज पर वो हाई रेट में बेचा है। अलग बात है अभी एक गुजरात विवाद जो नया आ गया है वो है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट खुला था
केंद्र सरकार ने तो अपने देश में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आपूर्ति कम ना हो जाए, इसलिए उसको बंद भी किया था। लेकिन आज ही और बाकी जिन्होंने पहले से करा लिया निर्यात का उतना निर्यात नहीं होगा तो उसके अलावा निर्यात नहीं करेंगे। किसानों के में अगर अनाज है आज भी तो मंडी में बिक्री के लिए उसको सुविधा जरूरी है। सर एक तरफ तो सरकार नशे को दूर करने के प्रयास करती है, दूसरी तरफ 24 घंटे ठेके खोल रहे हैं और 25 से 21 साल के बच्चों को शराब के लिए, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये आयु को हमारे यहाँ इस प्रकार का किया गया है और अनुभूति भी करते हैं तो भी जो 25 से 21 साल वाले बच्चे को रुकते ही नहीं है तो फिर हम उसको प्रतिबंध लगा करके पैदा नहीं करें, चाहे वो इलीगली कोई काम करें। जैसे बाकी प्रांत कर रहे हैं 21 साल मैच्योर हो जाता है नौजवान को अपना अपने आप सोचते नहीं है, वो जैसा पहले करते वैसे हम करेंगे, केवल उसको दिया वो ले सकता है, खरीद सकता है। वरना तो बिक्री करने वाले की दुकानों पर छोटे बच्चे वाले 20 साल से नीचे होते थे, नौकरी तो 18 साल से कर ही सकता है। अगर 18 और 25 के बीच का कोई आदमी दुकान पर भी मिल जाता था उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है। इसलिए उसको युवाओं से जुड़ा हुआ सवाल है, सीईटी का एग्जाम कब होगा? का विवाद चल रहा है, हरियाणा पंजाब दिल्ली का विवाद चल रहा है, कब तक सुलझने की उम्मीद है? सर कल तो ये है कि ये विवाद सुलझाने के लिए दिल्ली और पंजाब दोनों आगे आए। हमारा उसमें ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि पंजाब पानी दे देगा, हम दिल्ली में जो पानी मिलते हैं वो ज़्यादा भी मांगेंगे तो और भी दे देगा। लेकिन अभी तक तो जितना पानी दिल्ली का है होता उनका है, उससे भी ज़्यादा एज पर डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनके 2 रिजर्वायर हमने हमेशा करके रख रहे हैं और उसमें लगातार मॉनिटरिंग होती है। यहाँ के लोग भी करते हैं, दिल्ली के लोग नहीं करते, तो उसको करने का जो एक विषय है सुप्रीम कोर्ट का उसको पालन करेंगे और उसके कारण से हमें कभी कठिनाई जरूर आती है। जो 2 महीने होते हैं मई, अप्रैल, मई, जून, मई में, इसके अंदर क्योंकि वर्षा से पहले पानी कम हो जाता है पीछे से भी, लेकिन थोड़ा सा जून में राहत ही हो जाती है कि जितने ग्लेशियर है वो पिघल करके थोड़ा पानी बढ़ता है। तो अगर कोई कठिनाई हमारी रहेगी भी अपनी भी, हमारे यहाँ भी कठिनाई काफ़ी है, पीने के पानी की समस्या संकट। सिरसा जिले में भी बहुत लोग आके मुझे मिले हैं, हमारे यहाँ तालाबों में पानी नहीं है, पीने का कम है। हम पानी की आपूर्ति अपनी भी करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनको। युवाओं से जुड़ा हुआ सवाल है, सीएम साहब युवाओं से जुड़ा हुआ सवाल है, सीईटी का एग्जाम कब होगा? आज पूरे हरियाणा भर में युवा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। कोई प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, कारण क्या है कि उसका टाइम टेबल बन चुका है और सीईटी का जो पॉलिसी है वो भी डिक्लेयर हो गई है। केवल ग्रुप सी में कुछ नौकरियों की कंडीशन डिपार्टमेंट्स में बदलनी है क्योंकि हमने सीईटी +2 करके जो विद्यार्थी आएंगे उन्हीं का एग्ज़ाम लेना है। डिपार्टमेंट्स में कईयों में ग्रुप सी की भी 10वीं की एक कंडीशन रखी हुई है। हमने उनको भी कहा है कि आप +2 करिए ताकि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और डिपार्टमेंट उनकी रिक्वेशन में कोई समस्या ना पड़े। अगर मान लो वो 1015 की सीट ऐसी रह जाए जो भी +2 नहीं उन्होंने की है वो अगले उसमें कर सकते हैं, लेकिन आने वाले 10 दिन के अंदर डिपार्टमेंट को कर देते हैं, वो 1500 भी जुड़ जाएंगे। तो ऐसे ये सब अगला जून का अंतिम सप्ताह अथवा जुलाई का प्रथम सप्ताह इसमें सीट का एग्जाम। सर 3 साल की रैली है उसमें मान के चले कि सिरसा को मेडिकल कॉलेज की शुरुआत मिल जाएगी, हालांकि तो मिल गई, मतलब उसका नींव पत्थर रख दिया जाएगा, मिल गई है। जैसे ही फॉर्मेलिटी पूरी यहाँ से होती है उस सबसे करवाएंगे। सर धान का सीजन आ रहा है, पिछली बार किसानों को खाद की समस्या आई थी, अब धान के सीजन में किसानों के लिए कितना स्टॉक है खाद का? देखिए अब एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे मालूम नहीं है, वो डिपार्टमेंट से कुछ बताया जाएगा, लेकिन हम जो है केंद्रीय जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट है या रेलवे डिपार्टमेंट, वही डिपार्टमेंट है जिनके कारण से कठिनाई आती है। या तो रेलवे के रैक कम मिलते हैं, रैक कम हो पाती है, या फिर खाद की से कम मिलता है। इस बार रेलवे की कठिनाई ज़्यादा थी और खाद की कमी कोई है नहीं। हमने अभी से उनको पहले से पता लग दिया कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है इस रिक्वायरमेंट को समय पर पूरा करें, तो समय पर पूरा होगा ऐसी भाषा में। सर 3 साल के अंदर नशा बड़ा चरम पे है, लड़के ऐसे मरते हैं, रात भी लड़के चिरंजीव के हाल में नशा काबू नहीं आ रहा। देखिए हम बहुत गंभीर है इस विषय पर, हमने नार्कोटिक्स अपना एक सेल भी बनाया है और ये जो शराबबंदी का नशाबंदी के नाते से भी सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। जिले दिनों में एक बड़ी संस्था हमारे पास आई कि सरकार का चाहिए, जो मांगा हमने दिया है स्कूलों में, कॉलेज में, और जो हमारा एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो उन्होंने भी पूरा हरियाणा का चार्ट बना लिया अपना, कि अगले 3 महीने अभियान भी चलाएंगे जिसमें गाँव में लोग कमेटी बनाएंगे, सब डिवीजन लेवल पर बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल बनाएंगे, उसमें एक जागरण का काम करना है। जहाँ तक अभी चलने वाला जो नशे का काम है उसमें सबसे बड़ा जो
रोल आता है वो सप्लायर्स का आता है। सप्लाई चेन को रोकने के लिए हमारे पुलिस है बड़ा छापा भी मार रही है, बहुत सी केसेस भी है, बहुत सा सामान पकड़ा भी है। यानी करोड़ों की राशि का निषेधित वस्तुएं पकड़ी पुलिस स्ट्राइक के खिलाफ केस किया, तो सख्ती पूरी की हुई है, लेकिन जनता का सहयोग इसमें चाहिए। जनता के सहयोग के बिना ये विषय ऐसा नहीं है। सर बिजली की क्या स्थिति है हरियाणा में? माध्यम से आपने हरियाणा भर में सौगातें दी हैं, क्या माना जाए कि सिरसा में भी जो होने जा रही है उससे पहले आपने आज सौगातें दी थी, कुछ और भी तोहफे मिले? कभी भी किसी जिले से हमने कोई विरोध नहीं किया। 7.5 साल पहले हमने एक बात कही थी कि बिना भेदभाव के साथ काम करेंगे, और हम तो कोई भी चुनाव प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो वहाँ भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। चीज़ें डिमांड आनी चाहिए, डिमांड आए उसकी फिजिबिलिटी डिपार्टमेंट से लेते हैं, बल्कि अब तो हमने डिमांड्स को भेजने का काम जनता के में भी लगा दिया। पहले तो जनता नहीं देते थे। कल ही हमने बताया कि हमारा एक ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल बनाए हैं। ग्राम की हर एक ग्राम की कोई भी नागरिक अपनी जो मांग है डिमांड है वो भेज सकता है। शहर में कोई भी नागरिक अपने वार्ड के अपने शहर की डिमांड को भेज सकता है। उसको फिर हम एक प्रकार से सारे सर दिखाते हैं और उसके हिसाब से उसको करते भी। ये पिछले 3 महीने से गाँव के लोग शहर के लोग अपने डिमांड अपने आप भेज रहे हैं। वहाँ का जनप्रतिनिधि जो है उसको रिकमेंड कर देता है। हाँ, कोई चीज़ अगर फिजिबल नहीं होगा तो डिपार्टमेंट उसको छोड़ेगा, फिजिबल नहीं है अगर सब काम करेंगे। मतलब बजट की कोई कमी नहीं है। सिरसा जिले में भी जैसे बाकी जिलों में काम हो रहा, मैं समझता हूँ आज भी उससे कम नहीं हो रहा, लेकिन अब अगली रैली कोई भी आएगी यहाँ की डिमांड होगी। सर बिजली की क्या स्थिति है हरियाणा में? निकाय के गठबंधन साथ में लड़ेगा सर चुनाव से? देखिए, ये हमने पार्टियों को जब छोड़ा पार्टियों को जब छोड़ा है तो वो कहाँ चर्चा कर सकते हैं। दोनों पार्टियों के टीम हमारी बैठेंगी, जैसा निर्णय करेंगे उस प्रकार से। सर बिजली की क्या स्थिति है हरियाणा में? मेहता की नियुक्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी से जो पुरानी महिलाएं जुड़ी हुई है उनमें रुसवाई देखने को मिल रही है। आपको तो मिला होगा सर बिजली की क्या स्थिति है सर हरियाणा में? आगे धान की रोपाई भी होने वाली है। देखिए, बीच में कुछ समय के लिए जब गर्मी ज़्यादा पड़ी थी, सप्लाई कम थी, उस समय 10 दिन का 15 दिन का व्यवधान आया था, लेकिन पिछले 4 दिन से कोई कट कहीं नहीं लग रहा है। और 4 दिन से चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे किसान हो, सबको हम बिजली की आवश्यकता के हिसाब से पूरा कर रहे हैं। आगे आगे बिजली का सुधार और होगा। अभी अडानी का एक विवाद हमारा हो गया था, वो विवाद सॉल्व हो गया है। उनके 2 यूनिट में से 1 यूनिट चल चुका है, दूसरा यूनिट और 3-4-5 दिन में चल जाएगा। 22 तारीख से हमें भाखड़ा की जो बिजली मिलती है वो क्योंकि सिंचाई के सीज़न के हिसाब से वो पानी छोड़ते हैं, उसमें से बिजली आती है। 22 तारीख से वहाँ से भी हमें प्राप्त बिजली भाखड़ा से मिलती होगी। इसलिए आगे आगे और जो है जितनी भी आपूर्ति है उसको पूरा करेंगे। सीएम साहब, लगाया गया 90 के 90 विधानसभा में जिस सोच से लगाया गया, क्या वो जो अंत्योदय मेला देखिए, उसमें लगभग ऐसे तो हमने 2.5 लाख लोगों को वहाँ बुलाया था, 88,000 लोग वहाँ आए। उसमें से 40,000 से ऊपर लोगों की जो योजनाएं जो उन्होंने स्वीकार की और जो डिपार्टमेंट ने सब ली है, और बैंकों ने भी उसमें से 22,000 का एक सहमति दे दी है, सलामती सहमति। काफ़ी लोगों को पैसा चला भी गया है। हम भी जहाँ जा रहे हैं जो ऋण होता है उसको बांट आते हैं। हमारा टारगेट है कि इस योजना में 1 लाख लोगों 1 लाख परिवारों को हम उसमें लोन दिलाकर सब्सिडी ग्रांट जो देना होगा, स्किलिंग कराएंगे ताकि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी अपने लेवल को उठाएँ। उनका रोजगार 1 लाख रुपये से नीचे की इनकम के परिवार हैं सारे, कैसे इनको 1,80,000 तक लाएं ताकि बीपीएल से भी ऊपर उठ जाएं। बीपीएल से ऊपर उठना ये हमारा उद्देश्य है। यानी इसका यह अर्थ नहीं है कि बीपीएल को कम कर रहे हैं, बीपीएल का लेवल उठा रहे हैं। पहले बीपीएल की इनकम होती थी 1,20,000 का वार्षिक, हमने आकर के 1,80,000 कर दिया, यानी 1.5 गुना इनकम बढ़ा दी है ताकि उसके 80 तक के लोग हैं में आ जाए। इनकी सहायता करके आगे बढ़ाया जाए, इसका बहुत अच्छा पैसा है। सर बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, सर बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, लेवल आगे बढ़ाया जाए। और सिरसा में कटी है सर 1900।